सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 43 क्रमशः अहंकार कब जाता है। ब्रह्मज्ञान की अवस्था सप्तभूमि। ज्ञान लाभ होने से अहंकार दूर हो सकता है। ज्ञान लाभ होने से समाधि होती है। जब समाधि होती है तभी अहंकार जाता है। ऐसा ज्ञान लाभ बड़ा कठिन है। वेदों में कहा है कि मन सप्तम भूमि पर जाने से समाधि होती है। समाधि होने से ही अहंकार दूर हो सकता है। मन प्राय प्रथम 3 भूमियों में रहता है, लिंग, गुदा और नाभि। ये ही वे 3 भूमियाँ हैं। तब मन संसार की ओर, कामनी कांचन की ओर खींचा रहता है। जब मन हृदय में रहता है तब ईश्वरी ज्योति के दर्शन होते हैं। वह मनुष्य ज्योति देखकर कह उठता है, यह क्या, यह क्या। इसके बाद मन कंठ में आता है। तब केवल ईश्वर की ही चर्चा करने और सुनने की इच्छा होती है। कपाल या भोए के बीच में जब मन आता है तब सच्चिदानंद रूप दिख पड़ता है। उस रूप को गले लगाने और उसे छूने की इच्छा होती है, परंतु छुआ नहीं जाता। लालटेन के भीतर की बत्ती को कोई चाहे देख ले पर उसे छू नहीं सकता। जान पड़ता है कि छू लिया, परंतु छू नहीं पाता। जब सप्तम भूमि पर मन जाता है तब अहम नहीं रह जाता। समाधि होती है। विजय। वहाँ पहुँचने पर जब ब्रह्मज्ञान होता है तब मनुष्य क्या देखता है। श्री राम कृष्ण। सप्तम भूमि में मन के जाने पर क्या होता है। मनुष्य मुँह से नहीं कहा जा सकता। नमक की गुड़िया समुद्र नापने गई, किंतु जैसे पानी में उतरी वैसे ही गल गई। अब समुद्र के गहराई की खबर कौन देगा। जो देगी वही तो उसके साथ मिल गई। सप्तम भूमि में मन का नाश होता है। समाधि होती है। क्या अनुभव होता है वह मुंह से कहा नहीं जाता। अहम जाता नहीं है। बदमाश में, दास में। जो मैं संसारी बनता है, कामनी कांचन में फंसता है, वह बदमाश में है। जीव और आत्मा में भेद सिर्फ इसलिए है कि बीच में यह मैं जुड़ा हुआ है। पानी पर अगर लाठी डाल दी जाए तो पानी 2 हिस्सों में बटा हुआ दिख पड़ता है, परंतु वास्तव में वह एक ही पानी लाठी के कारण उसके 2 हिस्से नजर आते हैं। यह लाठी अहम ही है। लाठी उठा लो, वही एक जल रह जाएगा। बदमाश में वह है जो कहता है, मुझे नहीं जानते हो, मेरे इतने रुपये हैं, क्या मुझसे भी कोई बड़ा आदमी है। यदि किसी ने 10 रुपये चुरा लिए तो पहले वह चोर से रुपये छीन लेता है, फिर चोर की ऐसी मरम्मत करता है कि पसली पसली ढीली कर देता है। इतने पर भी उसको नहीं छोड़ता। पहरे वाले के हाथ सौंपता है और सजा दिलवाता है। बदमाश में कहता है, अरे इसने मेरे 10 रुपये चुराए थे, उफ, इतनी हिम्मत। विजय। यदि बिना अहम के दूर हुए सांसारिक भोगों से पिंड नहीं छूटने का, समाधि नहीं होने की, तो ज्ञान मार्ग पर अपना आना ही अच्छा है, क्योंकि उससे समाधि होगी। यदि भक्ति योग में अहम रह जाता है तो ज्ञान योग ही अच्छा ठहरा। श्री राम कृष्ण। समाधि प्राप्त होकर 1-2 मनुष्यों का अहंकार जाता है अवश्य, परंतु प्राय नहीं जाता। लाख विचार करो पर देखना कि अहम घूम घाम कर फिर उपस्थित है। आज बरगद का पेड़ काट डालो, कल सुबह
को उसमें अंकुर निकला हुआ ही देखोगे। ऐसी दशा में यदि मैं नहीं दूर होने का तो रहने दो साले को दास में बना हुआ। हे ईश्वर, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ, इसी भाव में रहो। मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ, ऐसे मैं में दोष नहीं। मिठाई खाने से अमसूल होता है, पर मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती। ज्ञान योग बड़ा कठिन है। देहात्म बुद्धि का नाश हुए बिना ज्ञान नहीं होता। कलयुग में प्राण अन्नगत है, अतएव देहात्म बुद्धि अहम बुद्धि नहीं मिटती। इसलिए कलयुग के लिए भक्ति योग है। भक्ति पथ सीधा पथ है। हृदय से व्याकुल होकर उनके नाम का स्मरण करो और उनसे प्रार्थना करो। भगवान मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मानो जलराशि पर बिना बांस रखे ही एक रेखा खींची गई है। मानो जल के दो भाग हो गए हैं, परंतु वह रेखा बड़ी देर तक नहीं रहती। दास मैं या भक्त का मैं अथवा बालक का मैं, ये सब मैं की रेखाएं मात्र हैं। नंबर 7, कलेशोऽधिकस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 5। भक्ति योग ही युग धर्म है। ज्ञान योग की विशेष कठिनता दास में, भक्त में और बालक में। विजय महाराज, आप बदमाश में को दूर करने के लिए कहते हैं, तो क्या दास में दोष नहीं? श्री राम कृष्ण, नहीं, दास में अर्थात मैं ईश्वर का दास हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, इस अभिमान में दोष नहीं, बल्कि इससे भगवान मिलते हैं। विजय, अच्छा, तो दास में वाले के काम क्रोध आदि कैसे होते हैं? श्री राम कृष्ण, अगर उसके भाव में पूरी सच्चाई आ जाए तो काम क्रोध आदि का आकार मात्र रह जाता है। यदि ईश्वर लाभ के बाद भी किसी का दास में या भक्त में बना रहता तो वह मनुष्य किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। पारस पत्थर छू जाने पर तलवार सोना हो जाती है। तलवार का स्वरूप तो रहता है, पर वह किसी की हिंसा नहीं करती। नारियल के पेड़ का पत्ता झड़ जाता है, उसकी जगह सिर्फ दाग बना रहता है, जिससे यह समझ लिया जाए कि कभी यहाँ पत्ता लगा हुआ था। इसी तरह जिसको ईश्वर मिल गए हैं, उसके अहंकार का चिन्ह भर रह जाता है। काम क्रोध का स्वरूप मात्र रह जाता है। उसकी बालक जैसी अवस्था हो जाती है। बालक सत्व रज तम में से किसी गुण के बंधन में नहीं आता। बालक जितनी जल्दी किसी वस्तु पर अड़ जाता है, उतनी ही जल्दी वह उसे छोड़ भी देता है। एक 5 रुपये की कीमत का कपड़ा चाहे तुम धेले के खिलौने पर रिझाकर फुसला लो, पहले तो वह बहक कर कहेगा, नहीं, मैं न दूंगा, मेरे बाबूजी ने मोल ले दिया है और लड़के के लिए सभी बराबर हैं। ये बड़े हैं, यह छोटा है। यह ज्ञान उसे नहीं, इसलिए उसे जाति पाति का विचार भी नहीं है। माँ ने कह दिया है वह तेरा दादा है, फिर चाहे वह कलार हो, वह उसी के साथ बैठकर रोटी खाता है। बालक को घृणा नहीं, सूचि और असुचि पर ध्यान नहीं, सोच के लिए जाकर हाथ नहीं मटियाता। कोई कोई समाधि के बाद भी भक्त का मैं, दास का मैं लेकर रहते हैं। मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो, मैं भक्त हूँ, तुम भगवान हो। यह अभिमान भक्तों का बना रहता है, ईश्वर लाभ के बाद भी रहता है। संपूर्ण मैं नहीं दूर होता और फिर इसी अभिमान का अभ्यास करते करते ईश्वर प्राप्ति भी होती है। यही भक्ति योग है। भक्ति के मार्ग पर चलने से भी ब्रह्मज्ञान होता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, वे इच्छा करे तो ब्रह्मज्ञान भी दे सकते हैं। भक्त प्राय ब्रह्मज्ञान नहीं चाहते। मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो, मैं बच्चा हूँ, तू माँ है, वे ऐसा अभिमान रखना चाहते हैं।
आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं प्रमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।